पहले वीडियो में हमने कविता का भावार्थ समझा था, ठीक है। उसके साथ साथ हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ थोड़ी सी देख लें। लोकोक्तियाँ हमें नहीं देखनी, ओनली मुहावरे का थोड़ा सा हम परिचय लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं। मुहावरे में सिर्फ एक पद से कोई कार्य नहीं होता, लेकिन मुहावरे में एक से ज़्यादा पद होते हैं जो साधारण अर्थ का बोध ना कराकर, जो साधारण सामान्य भाषा का बोध ना कराकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। हम जब मुहावरा बोलते हैं और सिंपल भाषा बोलते हैं, सादी भाषा बोलते हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। जैसे मैंने अभी कोई मेरी दोस्त मिली मुझे, या कोई मेरा मित्र मिला मुझे, तो मैंने उससे कहा, अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए। ये मैंने कौन सी भाषा में कहा? मुहावरे में कहा। लेकिन मैं अगर इस तरह बोलती, जो बहुत कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं, बहुत समय के बाद। अरे मैं अगर ये कहती कि बहुत दिनों के बाद तुम दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? इस भाषा से हमें मुहावरे की भाषा विशेष लगती है, अच्छी लगती है, आकर्षित लगती है कि तुम तो यार ईद का चांद हो गए, क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, रूढ़ अर्थात बदल जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को, जैसे वाक्यांश मैंने भी पढ़ा कि अरे यार तुम बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे, यूँ वो जो सामान्य वाक्यांश था, सामान्य वाक्य था, उसने उसे छोड़ दिया और एक विशेष अर्थ में बदल गया। जैसे ईद का चांद होना, ये क्या हो? विशेष अर्थ हो गया। तो ईद का चांद होना, ठीक है, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। थोड़ी बातें और जान लें कि वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम वाक्य कोई बनाते हैं तो उसमें मुहावरे का प्रयोग हम ज़रूर करते हैं। लेकिन जब हम कोई मुहावरा लिखते हैं तो उसका जब वाक्य बनाते हैं तो मुहावरे का अर्थ कभी लिखते नहीं हैं। जो मुहावरा दिया जाता है उसी का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे आपे से बाहर होना, एक शब्द लिखा हमने, जो आपे से बाहर होना, तो उसका अर्थ होता है मर्यादा लांघना, ठीक है। लेकिन आपे से बाहर होना, ये प्रश्न जो मैंने दिया, ये हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, न कि हम मर्यादा लांघना। जैसे अभी मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ, दोनों वाक्य के अर्थ बताती हूँ कि परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर मर्यादा लांघ गए। ये वाक्य गलत होगा। क्या होगा कि परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। जो शब्द हमारा मेन होता वही शब्द हमारा वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। और जब मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भाषा होती है वो सशक्त, प्रभावशाली और आकर्षित बनती है। इसके द्वारा थोड़े में ही हम बहुत कुछ कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मुहावरों के अर्थ देखेंगे। कुछ मुहावरे और उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग हम यहाँ देखेंगे। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मिलकर काम न करना। अब देखना, जो हम वाक्य बनाएंगे वो कौन सा वाक्य अंदर कौन सा शब्द प्रयोग होगा, जो हमने प्रश्न दिया है। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उसका अर्थ है मिलकर काम न करना, तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यही हमारे वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। जैसे इरफान अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, अतः किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता, ठीक है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह से सोचना। वाक्य है विज्ञान के चमत्कार तभी संभव हो पाए जब वैज्ञानिकों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। वाक्य है परीक्षा परिणाम में मेरे अनुत्तीर्णीय घोषित होने पर पिताजी आग बबूला हो गए। देखिए सभी में प्रश्न आ रहा है, उसका अर्थ आता नहीं है, ठीक है। आगे, आँखों पर पर्दा पड़ना, भला बुरा न समझना। वाक्य है जयचंद की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। आकाश पाताल एक होना, बहुत परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए आरती ने आकाश पाताल एक कर दिया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना।
अध्यापक के कक्षा में न होने पर विद्यार्थी आसमान सिर पर उठा लेते हैं। आंसू पोंछना, धीरज दिलाना। आदित्य के पिता के मरने के पश्चात आशुतोष ही उसके आंसू पोंछने वाला रह गया। आगे, आपे से बाहर होना, अधिक क्रोधित में बेकाबू होना। छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर होना सज्जन व्यक्तियों को शोभा नहीं देता। आसमान टूट पड़ना, आकस्मिक विपत्ति आना, अकस्मात विपत्ति आना। पुत्र की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर माँ पर जैसे आसमान टूट पड़ा। आटे दाल का भाव मालूम होना, असलियत का पता चलना। बेटा, शादी के बाद जब गृहस्थी का भार संभालोगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आस्तीन का सांप, प्रकट रूप से मित्र परंतु वास्तव में शत्रु। मैंने रमेश पर विश्वास किया लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। इधर उधर की हाँकना, गप गप मारना या व्यर्थ की बातें करना या व्यर्थ बोलना। बाबा भारती ने अखंड सिंह से पूछा, तुम रात को घर में क्यों घुसे? साफ बताओ। इधर उधर की हाँकने का कोई लाभ नहीं है। ईंट से ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना। नादिर शाह ने दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी। 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा या बहुत कम अंतर होना। तुम दोनों भाइयों में 19-20 का अंतर है। उल्टी गंगा बहना, विपरीत काम करना। आलसी रामू ने ढेर सा काम कर आज उल्टी गंगा बहा दी। उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना। तुम हमसे कुछ छिपा नहीं सकते, हम तो उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। उधेड़ बुन में पड़ना, सोच में पड़ना। राम न जाने सारा दिन किस उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठे वादे करते हैं। एक आंख से देखना, भेदभाव न रखकर सबको एक जैसा समझना। माता पिता अपनी संतानों को एक आंख से देखते हैं। एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का अंतर न करना। तुम तो शिक्षित अशिक्षित सभी को एक ही लाठी से हाँकते हो। ओखली में सिर डालना, जानबूझकर झंझट में फंसना। जब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। विधवा की करुणा कथा सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कान पर जू न रेंगना, तन भी असर न पड़ना। अध्यापक ने छात्र को बहुत समझाया पर उसके कान पर जू तक न रेंगा। कलेजा पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। मुझे विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया तो सभी के कलेजे पर सांप लौटने लगे। कंधे से कंधा छिलना, बहुत भीड़ के कारण आपस में टकराकर चलना। नासिक में हुए कुंभ मेले में कंधे से कंधा छिल रहा था। कसौटी पर कसना, परीक्षा करना। कसौटी पर कसने के बाद ही मित्र की परख की जा सकती है। कालिक पोतना, बेइज्जत करना। बीच दौड़ में सोकर न जाने किस पूर्वज खरगोश ने पूरी जाति के मुंह पर कालिक पोत दी। ख्याली पुलाव करना, कोरी कल्पना में डूबे रहना। ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है कुछ करके दिखाओ, मेहनत से फल मिलता है, ख्याली पुलाव पकाने से नहीं। खून का घूंट पीकर रह जाना, गुस्सा सहन करना। अपनी नई गाड़ी की दुर्गति होते देख मैं खून का घूंट पीकर रह गया। खटाई में पड़ना, निर्णय न होना। विपक्षी दलों के विरोध के कारण इस बिल का पेश होना खटाई में पड़ा हुआ है। खरी खोटी सुनाना, सच्ची सच्ची कह देना। जब मैंने उसे सबके सामने खरी खोटी सुनाई तो वह मारे शर्म के बोल ना सका। गर्दन पर सवार होना, पीछा ही न छोड़ना। मैं उसकी गर्दन पर सवार रहा तभी तो उसने मेरा काम पहले कर दिया, वरना यह कार्य तुम 5 साल में भी नहीं करवा सकते थे। गुदड़ी का लाल होना, गरीब परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति।
ईश्वर चंद विद्यासागर तो गुदड़ी के लाल थे, बाद में जाकर सबको उनकी खूबी का पता चला। गंगा नहाना, बड़ा कार्य पूर्ण करना। पुत्री का संपन्न घर परिवार में विवाह कर माता पिता को लगा मानो वे गंगा नहा लिए। गुड़ियों का खेल, बहुत आसान काम, तुम इस काम को गुड़ियों का खेल मत समझो। घाव पर नमक छिड़कना, दुख की हालत में कष्ट देना। एक तो राधा को फेल होने का दुख है, ऊपर से तुम ज़्यादा पूछपरछ कर उसके घाव पर नमक छिड़कते रहे हो। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जिसे आप अपनी तरीके से हल कर सकते हो। इतने मैंने आपको उदाहरण के साथ समझा दिए हैं। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।